Hey guys, welcome back to the channel Banking Rahi. So it was day 19 of the IBPS PO mains preparation and I started my day by 9। और जाकर सबसे पहले मैंने टू डू लिस्ट बनाई थी अपनी। और टू डू लिस्ट बनाकर सबसे पहले मैंने सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर की वीडियो देखी थी अफेयर्स क्लाउड की। कल मैं जनरली मैं इसको शाम को देख लेती हूँ, सुबह पीडीएफ करके शाम को देख लेती हूँ, फिर अगले दिन मैं उसकी क्विज़ लगा लेती हूँ, मगर मैं कल नहीं देख पाई थी तो फिर मैंने सुबह ही देखी। और फिर वो वीडियो देखने के बाद फिर उसी पर बेस्ड मैंने क्विज़ लगा ली। तो इसमें मैंने 57 क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए थे आउट ऑफ 60 और 53.25 मेरे मार्क्स आए। क्योंकि एकदम ताज़ा ताज़ा था, तुरंत मैंने वीडियो देखी थी और कल पढ़ा हुआ था पीडीएफ से, तो इतने मार्क्स आ गए। ऐसे अलग से देती तो नहीं आते। वो करा। देन फिर इसके बाद मैंने ऑलिव बोर्ड की संजय सर की क्लास करी थी, रीजनिंग की मेंस की। और एक सवा घंटे की एक क्लास थी करीब। तो ये वाली पूरी क्लास करी, सारे क्वेश्चन सॉल्व करे। देन फिर इसके बाद मुझे क्वांट करनी थी, तो मैंने सोचा था पहले कि क्वांट की कोई क्लास करूँगी, मगर फिर मैंने सोचा कि छोड़ो, बहुत दिनों से सेक्शनल नहीं लगाया तो क्वांट का सेक्शनल लगाते। तो क्वांट का सेक्शनल लगाया मैंने टेक्स्ट बुक पे, इसमें अवेलेबल भी थे, तो मैंने इसका टेक्स्ट बुक पे लगाया सेक्शनल। तो मैंने 60 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे और मेरे 7 मार्क्स आए। बट मैं खुश हूँ क्योंकि मेरी कट ऑफ क्लियर हो गई और मुझे क्वांट से बस कट ऑफ क्लियर करने की तक ही उम्मीद है, क्योंकि इससे ज़्यादा मुझसे आती नहीं है। और मगर मैं इसमें कर सकती थी अगर मैं वो डीआई, मैंने 10-15 मिनट एक डीआई में लगाए थे, वो डीआई में टाइम ना लगाकर अगर मैं ऐसे 1 मार्क वाले जो वन लाइनर जो रहते हैं ना, 2 मार्क्स वाले, वो वाले क्वेश्चन या 1 मार्क वाली कर देती तो ज़्यादा अच्छा रहता। देन फिर उसको करने के बाद मैंने इंग्लिश का सेक्शनल लगाया। इंग्लिश की क्लास भी नहीं करी, इंग्लिश का सेक्शनल लगाया डायरेक्ट। तो ये वाले सेक्शनल में मेरे अच्छे मार्क्स आए हैं। 25 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे मैंने, तो 20.275 मेरा स्कोर आया है। ज़्यादा रॉन्ग नहीं हुए, क्योंकि मैंने आज बहुत सोच समझ के एरर डिटेक्शन ज़्यादा नहीं कि 5 के 5 अटैम्प्ट कर देते, नहीं किए मैंने, 1-2 ही किए थे और पैराजंबल के भी सिर्फ 2 ही सेंटेंस किए थे। देन वो करके फिर मैंने ब्रेक लिया, मैं घर आ गई और फिर शाम को मैंने डिस्क्रिप्टिव करी। तो डिस्क्रिप्टिव में ऐसे लिखा था, एडिटर को लिखना था ये ऐसे, स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर आर्टिकल लिखने को बोलना था उनसे, वैसा ऐसे था। और फिर लेटर था वो, और ऐसे था कल्चरल कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन इन 21st सेंचुरी। देन फिर मुझे ना, मैं वो अमर सर की डीआई करने बैठी, तो वो प्रोबेबिलिटी वाली डीआई करा रहे थे, तो मुझसे वो समझ में नहीं आ रही थी। तो मैंने सोचा पहले इसका टॉपिक समझते हैं। तो टॉपिक समझने के लिए मैंने सर्च किया, तो मुझे ये सर मिले, डियर सर करके इनका चैनल है। तो इन्होंने 24 मिनट्स की करीब वो वीडियो थी, बहुत अच्छे से उन्होंने बेसिक समझा दिया था प्रोबेबिलिटी का। तो मैंने वो देखी, उनकी क्लास पूरी बहुत अच्छे से समझा रहे थे, मतलब किसी बच्चे को भी समझ में जाए इतने अच्छे से। फिर वो देख के मैंने सोचा अब एक काम करते, थोड़ा हाई लेवल का करते हैं। तो मैंने फिर पूरा प्रोबेबिलिटी का टॉपिक उठाया और मैं कौशिक सर की क्लास दी है 3-3.5 घंटे की, मैं वो करने बैठी। तो शुरू तो कर ली थी मगर कहाँ पूरी होती है। फिर मैंने सिर्फ 1 सवा घंटे की क्लास करी और बस दैट्स इट।